मेरा नाम करण है और आज मैं लेकर आया हूं अपनी पहली रियल हॉरर स्टोरी जो मुझे मेरे एक सब्सक्राइबर ने भेजी है। इसमें शामिल सभी नाम और जगहों को प्राइवेसी के लिए बदल दिया गया है, लेकिन जो कुछ इस कहानी में हुआ वो हकीकत थी। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आएगी या शायद डरा देगी। कभी कभी खूबसूरती सिर्फ आकर्षण नहीं होती, वो आपके विनाश का कारण भी बन सकती है। बिहार के एक छोटे से गांव में जब एक बंगाली औरत लाइबा आई तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि उसके मुस्कुराते चेहरे के पीछे छुपा था मौत का दरवाजा। ये है पिशाचनी का प्रेम जाल, एक सच्ची और डरावनी कहानी जहां प्यार और तंत्र के बीच खून और डर से भरी होली खेली गई। मेरा नाम अतुल अभिज्ञान है। मैं गाजियाबाद में नौकरी करता हूं, लेकिन ये कहानी मेरे गांव बिहार के मुंगेर जिले की है। साल था 2001 जब गांव में अचानक 15-20 साल के किशोर लड़के एक एक करके गायब होने लगे। कोई नहीं जानता था कि ये सब कहां जा रहे हैं, लेकिन सबकी निगाहें एक बंगाली औरत लाइबा पर थीं। वो अपने पति के साथ 2 साल पहले गांव में रहने आई थी। देखने में बेहद सुंदर, लेकिन उसके आसपास हमेशा एक अजीब सी भय की छाया रहती थी। जो भी किशोर उससे मिलता कुछ दिनों में बदलने लगता। घर वालों की बात न मानना, अकेले रहना और फिर गायब हो जाना। 2 सालों में गांव के 4 लड़के ऐसे ही लापता हो गए थे और अब उसी गांव में मेरे बड़े भाई का बेटा सुधीर भी वैसा ही बर्ताव करने लगा। खोया खोया, चुपचाप, जैसे किसी और के वश में हो। हम सब डर चुके थे। सुधीर से प्यार से पूछा, गुस्से से पूछा, मगर वो बस चुप रहता। तब हमें एक नौजवान भगत तरुण के बारे में पता चला। उसने कहा, आपके भतीजे पर किसी पिशाचनी का साया है। अगर कुछ नहीं किया तो होली की रात वो भी गायब हो जाएगा। शुरुआत में यकीन नहीं हुआ, मगर जब भगत ने सुधीर को एक भभूत दी और अगले दिन सुधीर सामान्य हो गया तो हम सोच में पड़ गए, क्या सच में कुछ अलौकिक चल रहा है? लेकिन हमारी राहत ज्यादा दिन नहीं चली। कुछ ही दिनों बाद सुधीर फिर से वैसा हो गया। उसकी आंखें लाल, चेहरा सूजा हुआ, और जब भगत ने पूछा तो सुधीर ने कहा, उसने मुझे ये अंगूठी दी है और कहा कि इसे कभी मत उतारना। वो थी लाइबा। और अब भगत तरुण को समझ आ गया कि ये कोई आम औरत नहीं, बल्कि एक पिशाचनी है जो हर साल होली और दिवाली पर एक किशोर की नरबली देकर अपनी शक्तियां बढ़ाती है। तरुण ने कहा कि अब सिर्फ एक आखिरी उपाय बचा है, हमें सुधीर को उसी की जगह भेजना होगा और मैं अपने देवी देवताओं की शक्ति से उसकी रक्षा करूंगा। हमने सहमति दी क्योंकि सुधीर की जान वैसे भी खतरे में थी। फिर आई होली की रात। सफेद साड़ी में सजी, पूरी तरह श्रृंगारित लाइबा अपने लंबे बाल खुले छोड़कर जंगल की ओर चली गई और कुछ ही देर बाद सुधीर भी घर से बेसुध होकर उसी जंगल की ओर निकल गया। हम दोनों भाई उसके पीछे पीछे गए और जो देखा, हमारी रूह कांप गई। लाइबा नरमुंडों की माला पहने अग्निकुंड के सामने बैठी थी। उसके चारों ओर शराब, मांस और तामसिक वस्तुएं फैली थीं और वो बांग्ला भाषा में जोर जोर से मंत्र पढ़ रही थी। सामने सुधीर भी जाकर उसी अग्निकुंड के पास बैठ गया और बिना कुछ बोले सिर हिलाने लगा, जैसे किसी अदृश्य शक्ति के इशारे पर चल रहा हो। लाइबा ने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए किसी शक्ति को बुलाने के लिए। हवा अचानक ठंडी हो गई, पेड़ों की डालियां जैसे कांपने लगीं। लेकिन तभी सुधीर अचानक होश में आया और वहां से भाग निकला। उसके पीछे हम भी भागे और तभी पीछे से जंगल में एक भयानक चीख गूंजी। अगले दिन गांव में खबर फैली, लाइबा जल गई है। किसी ने कहा उसकी साधना उलटी पड़ गई, लेकिन तरुण ने बताया, जब कोई शैतानी शक्ति को बलि देने का वचन देता है और बलि पूरी नहीं होती तो वही शक्ति उसे भस्म कर देती है, और यही हुआ लाइबा के साथ। कुछ महीनों बाद जब वो लौटी, उसका शरीर पूरी तरह झुलस चुका था। उसका पति गांव छोड़ चुका था और वो मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर भीख मांगने लगी। एक दिन वहीं उसकी लावारिस मौत हो गई। कहते हैं कुकर्मों का फल बहुत कड़वा होता है। फूटता है कुकर्मों का घड़ा। जब वो भरा होता है, शक्ति, सिद्धि, सौंदर्य सब व्यर्थ हो जाते हैं जब इंसान अपनी आत्मा बेच देता है। अगर आपको ये कहानी डरावनी लगी हो
तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही रियल हॉरर स्टोरीज इन हिंदी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं हूं करण और फिर मिलूंगा एक नई डरावनी कहानी के साथ। तब तक अंधेरे से सावधान रहिए, क्योंकि कुछ साए अब भी हमारे बीच हैं। नमस्कार, ये करान अमगाय हॉरर चैनल है, जहां हम पेश करते हैं वास्तविक डरावनी कहानियां, रियल लाइफ मिस्ट्री, थ्रिलर एवं पौराणिक कथाएं एक साथ। हर एपिसोड में आपको सुनने को मिलेगी डर और रोमांच की ऐसी कहानी जिसे सच में महसूस किया जाए। अगर आप डर के सफर पर चलने को तैयार हैं, तो सब्सक्राइब करें और आइकन दबाएं ताकि कोई कहानी छूट न जाए। आइए मिलकर अज्ञात के पर्दे खोलें।